हाँ तो क्लास 11th वालों, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास समय बहुत कम है, तो सीधे मेन बात पे आते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें क्लास 11th केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इन टॉपिक से। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर तुम इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के चले जाते हो, तुम अपने एग्जाम में केमिस्ट्री के काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। और एंड मोमेंट पर तो ये टॉपिक आपके लिए गेम चेंजिंग टॉपिक हो रहे होंगे। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल सके हर एक चैप्टर के। ठीक है, और मैं आपको कुछ जरूरी बात भी बताता रहूँगा साथ साथ में, कि आपको इनमें से कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक करने हैं, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा टाइम के हिसाब से। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर लिख रखा है कि इस वीडियो के अंदर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल रहे होंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आता है, पहला हमारा जो चैप्टर है वो है भाई सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसकी जो वेटेज है वो आपकी 7 मार्क्स की वेटेज है। साथ साथ आपको वेटेज भी बताता रहूँगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि किसको हमें कितनी प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भाई मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, इनके बेसिक अगर तुमने ये मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हें क्लास 11th में तो अच्छा स्कोर कर ही लोगे इस चैप्टर के थ्रू। आपको क्लास 12th में भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ये बेस है फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है इसमें भाई लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट को अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है आपका। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है भाई इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला से सवाल आता ही आता है, तो आपको इंपीरिकल फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद भाई सवाल बनेगा तो बनेगा सिग्निफिकेंट फिगर से। 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसमें बताना पड़ता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो सिग्निफिकेंट फिगर को आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद स्टोकियोमेट्री से सवाल बनता है, तो स्टोकियोमेट्री का भी आपको देख लेना है। अब देखो आपके पास बहुत ही कम समय है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंपीरिकल फॉर्मूला से और लिमिटिंग रिएजेंट से और एक मोल कंसेप्ट से जो सवाल बनता है, ये 3 टॉपिक आप पढ़ के चले जाना। ठीक है, अगर आपके पास इनफ समय है, कम से कम आपके पास 5 से 6 दिन है या 1 हफ्ता है, तो भाई ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से जरूर पढ़ के जाने हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं, वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसकी जो वेटेज है वो भाई 9 मार्क्स की वेटेज है। बहुत ही ज्यादा वेटेज रख रहा है आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री में। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आपके जो टॉपिक्स है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर के लिए कौन से, वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, हर एक एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। और इसमें भी मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो भाई एक क्रोमियम है और दूसरा आपका कॉपर है। इन दो का सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ एग्जेप्शन है। ठीक है, तो इस पे क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देख के जरूर जाना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें देखो स्टेटमेंट आपकी ज्यादा हो रही होंगी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। हंट्स रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है भाई बोर मॉडल। बोर मॉडल की लिमिटेशन पूछ लेता है कई बार आपके एग्जाम में, और सीधा पूछ लेता है कि बोर मॉडल के पोस्टुलेट क्या है, तो वो बताओ। तो बोर मॉडल आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। इसमें स्टेटमेंट पूछ लेता है डिफाइन हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो आपको इसकी स्टेटमेंट जरूर पढ़ के जानी है। उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो आपका रिलेशन होता है आपका वेवलेंथ के लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, इसके बेस पे एक आपका न्यूमेरिकल पूछ रहा होता है। इसमें ज्यादातर चांसेस है आपके थ्योरेटिकल सवाल भी बनेगा और न्यूमेरिकल सवाल वाला भी बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये आपका 6 मार्क्स का बन रहा है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भाई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं। ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो है भाई पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड से क्या कह रहा हूँ, आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, अप से डाउन जाने पे एटॉमिक रेडियाई पे क्या चेंज आता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई आपकी। ठीक है, और टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। जो ट्रेंड्स है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा आपका एमसीक्यूज में बन के सवाल आ जाएगा कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगी, अप टू डाउन जाने पे कैसे होगी, वेरी करती है। तो ये वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पूछ लेता है कि डिफाइन आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 मार्क्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। देखो अगर इन छोटी छोटी टर्म को आप पढ़ लोगे ना, तो आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स का पता चल जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या वेरिएशन आता है, अप टू डाउन जाने पे क्या वेरिएशन आता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ये आपके जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं ना, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनमें पूछ लेता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भाई केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही मुश्किल चैप्टर माना जाता है क्लास 11th केमिस्ट्री का। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपकी
अच्छी खासी वेटेज रखता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, इसकी 7 मार्क्स की वेटेज है आपके क्लास 11th केमिस्ट्री में। लुईस स्टोक्स स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लुईस स्टोक्स स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड बीबीटी। भाई हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। sp2 sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड से निकलती है, जितने ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड होंगे उसकी एक ही हाइब्रिडाइजेशन कम होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 सिग्मा बॉन्ड है तो आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ठीक है, वीबीटी आपको पता होना चाहिए, वैलेंस बैंड थ्योरी से सवाल आता है आपका, ठीक है। और वेस्पर थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो वेस्पर थ्योरी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भाई मेरे एग्जाम में आया था जब मैं क्लास 11th में था, तो मुझे अभी तक याद है MOT का जो O2 वाला स्ट्रक्चर आया था, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल की कन्फिगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। O2 की आती है, O2 नेगेटिव की आती है, N2 की आती है। इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना पड़ता है, ठीक है। और आपको पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये बताना पड़ता है, क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब ये वेस्पर थ्योरी पढ़ोगे तभी आपको ये पता चलेगी, ठीक है। MOT में मैं करूँगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप O2 की या और O2 नेगेटिव और N2 की, इनकी जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिए कि ये पूछे जाते हैं आपके MOT में भी। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भाई केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क्स का आपका चैप्टर है। इसमें जो आपको पढ़नी है वो है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट, और इस पर न्यूमेरिकल बनता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, ठीक है। इस पर सवाल बनता ही बनता है। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल ऑन हैश लॉ, पूरी कंप्लीट साइकिल होती है ना हैश लॉ वाली, उस पर न्यूमेरिकल आता है सीधा, आपको 4 से 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल बन रहा होगा भाई। इस पर वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हैश लॉ, अच्छे से एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जरूर जाना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भाई एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है डिफाइन करने को आते हैं एंट्रोपी। उसके बाद गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है या ग्रेटर देन 0 होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 7 मार्क्स की वेटेज रख रहा है आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री में। इसमें जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं भाई ली चैटरजी प्रिंसिपल। ली चैटरजी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इसमें भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी एंड केसी पे सवाल बनते ही बनते हैं आपके, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे केपी और केसी पे, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं। उसके बाद जो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है ये आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, क्या है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आप भाई सबसे छोटा चैप्टर है और 4 मार्क्स की वेटेज रख रहा है, ठीक है। और इसमें आपका सबसे पहला सवाल बन रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बन रहा होगा। इसमें जो सवाल बनता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर पे बनता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद बैलेंसिंग पर आपका सवाल बनेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं इक्वेशन की। अगर आपके पास बहुत कम समय है तो सिंपल आप भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको चार्जेस पता होना चाहिए, बस सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, तो वो आपको जरूर पढ़े जाना है। आपका अगर लक सही होगा तो 1 से 2 मार्क्स उसमें से फंस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आती है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपको ना क्या करना है, 11 मार्क्स की आपकी वेटेज रख रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सजेस्ट करूंगा भाई इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी काफी हेल्प कर रही होगी। इसमें से IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं आपकी क्लास 11th में भी हेल्प करेगी, क्लास 12th की ऑर्गेनिक में पूरी में हेल्प करने वाली है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, +I -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप, तो ये रेजोनेंस क्या होता है, +R -R, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है डायरेक्टली कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है इसमें। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है भाई हाइड्रोकार्बन चैप्टर आता है। इसकी जो वेटेज है ना भाई 10 मार्क्स की वेटेज है। देखो ऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर आप कह रहे हैं 21 मार्क्स की वेटेज रख रहे हैं। पहला जो जनरल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो वाला, वो 11 मार्क्स की वेटेज रख रहा है। उसके बाद जो आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर है वो 10 मार्क्स की वेटेज रख रहा है, तो टोटल 20 मार्क्स की वेटेज हो गई आपकी। तो हाइड्रोकार्बन को मैं सजेस्ट करूंगा भाई कंप्लीट चैप्टर आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना भाई, क्लास 12th में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम से। इसके लिए मैंने आपको प्लेलिस्ट भी सजेस्ट करी थी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर आप कहोगे अब मैं दोबारा भी डाल दूंगा इसके लिए प्लेलिस्ट, उस वीडियो को आपको जरूर देख लेना है। तो ये थी आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक चैप्टर के, ठीक है। तो ये टॉपिक्स अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो भाई तुम है ना अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर फोड़ लोगे। और अगर तुम एंड मूवमेंट पर देख रहे हो तब तो भाई पासिंग मार्क्स इजीली तुम इनको पढ़कर स्कोर कर लोगे। तो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर तुम चाहते हो कि भाई केमिस्ट्री के में NCERT के सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेलेक्टेड, उनकी वीडियो लेके आऊँ तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दो, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।